साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने देखा था अध्याय 12 के प्रारंभ में कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है कि हे ईश्वर, आप मुझे ये बताइए कि जो आपके सगुण रूप के उपासक हैं और जो आपके निर्गुण रूप के उपासक हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है। अर्जुन के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर श्री भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो लोग मेरे सगुण रूप के उपासक हैं वो सभी भक्ति योगों में मुझको अतिशय मान्य हैं, और जो मेरे निर्गुण रूप के उपासक हैं, जो मुझ निराकार पर ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो भी निश्चय ही मुझको प्राप्त करते हैं। उन्होंने आगे ये बताया कि जो निर्गुण रूप की उपासना है, चूँकि वो इंद्रियों को निग्रह करके और समस्त मन को एक तरफ एकाकार करके भगवान में तब की जाती है, इसलिए वो थोड़ी सी कठिन है। यद्यपि दोनों ही प्रकार के जो भक्त हैं, अगर अनन्य भक्ति की जाए तो वो दोनों ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर आगे श्लोक संख्या 5 में आगे देखिए क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्लेशोदिक्तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। और ये कह रहे हैं कि जो उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में जो लोग मुझ निर्गुण की उपासना करते हैं, उनमें परिश्रम विशेष है, उसमें अधिक मेहनत लगती है, उसमें परिश्रम विशेष है। क्योंकि जो देहाभिमानियों के द्वारा, जो अपनी देह के बारे में सोचते हैं, देहाभिमानी आदमी अपनी शरीर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उनके द्वारा ये जो अव्यक्त विषयक गति है, ये दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है, वो बड़ी कठिनता से प्राप्त की जाती है, क्योंकि उसमें परिश्रम अधिक होता है। और आगे कह रहे हैं, अभी तक ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने निर्गुण रूप की उपासना के बारे में बताया, और अब कहते हैं अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 6 में, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। लेकिन आगे कह रहे हैं, लेकिन जो मेरे मत परायण रहने वाले भक्तजन कर्मों को मुझ में अर्पण करके, जो अपने जितने भी कर्म करते हैं, इससे पूर्व भी भगवान श्री कृष्ण ने कई बार कहा है कि अपने सब कर्म मुझको अर्पण कर दो, आसक्ति रहित रह करके अपने कर्म मुझको अर्पण कर दो। तो जो संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर की, पिछली बार उन्होंने कहा था निर्गुण रूप की, और इस श्लोक में कह रहे हैं कि मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से जो निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। क्या कहते हैं? जो निरंतर चिंतन करते हुए मुझ सगुण रूप को भजते हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, इससे अगले श्लोक में कह रहे हैं, श्लोक संख्या 7 में, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। और ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे सगुण रूप के उपासक हैं, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही क्या करता हूँ, मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो मेरे सगुण रूप की उपासना करते हैं, उनको भी मैं इस संसार रूपी सागर से शीघ्र ही उनका उद्धार कर देता हूँ, उनको इस संसार से मैं पार लगा देता हूँ।
यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने सगुण रूप के उपासकों के बारे में कह रहे हैं। और इससे अगले श्लोक में क्या कहते हैं, देखिए श्लोक संख्या 8 में कह रहे हैं, मय्येव मन आदतस्व मयि बुद्धिं निवेशय निविश्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः, कि मुझ में मन को लगा। इसलिए अर्जुन से कह रहे हैं, जब अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो लोग मेरे सगुण रूप के उपासक हैं उनको मैं इस संसार रूपी समुद्र से पार करा देता हूं, तो क्या कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन तू क्या कर कि मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, मन और बुद्धि दोनों में मुझको लगा। तो इसके उपरांत तू क्या करेगा, मुझ में ही निवास करेगा, अर्थात तेरे मन में मेरे अलावा और किसी का ख्याल ही नहीं आएगा, तू मुझ में निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से कह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तू अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाएगा तो तू निश्चय ही मुझ में निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। एकदम उन्होंने इस संशय को समाप्त कर दिया कि यदि तुम इस प्रकार मेरी उपासना करोगे तो तुमको कोई भी नुकसान होगा, इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। और साथियों यहाँ पर इनसे अगले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं इसको आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।